सायन हॉस्पिटल में गए थे जिनको 2 दिन पहले वो मारा था, उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, 2 दिन पहले एक बुजुर्ग 72 साल के हाजी अशरफ अली ट्रेन में आ रहे थे कल्याण अपनी बेटियों को मिलने। ट्रेन में उनको कुछ गुंडे दरिंदे, मैं तो कहूंगा उन्होंने उनको सवाल किया कि आप ये क्या लेके जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये भैंस का मांस है, मैं अपनी बेटियों के लिए लेकर जा रहा हूं। मगर उन दरिंदों ने उनको ये कहा कि नहीं, ये गाय का मांस लेकर जा रहे हैं आप। उसको सस्पिशन के ऊपर सिर्फ इतना मारा उनको, चाचा को, कल्याण से थाना स्टेशन तक उनको मारते रहे। बाद में उतरे वो चाचा, एफआईआर रजिस्टर हुआ, एफआईआर रजिस्टर करके उनको जमानत हो गई। अब जमानत के बाद में हमारी पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम थी, हमारे एडवोकेट खिजर पटेल साहब थे, हमारे रैयान जागीरदार साहब थे, और तमाम लोग वहां पे पुलिस स्टेशन में गए। उन्होंने कहा कि ये जो मारा पीटा गया है इसमें कम सेक्शन है, आप सेक्शन को बढ़ाइए, सेक्शन बढ़े। और जो उनकी जमानत हुई थी, मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर किया कि उनकी जमानत कैंसिल की जाए। तो मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा खिजर पटेल साहब का, रैयान साहब का, और तमाम लोग जिनकी मेहनत की वजह से ये जो एफआईआर बढ़ा और उनको वापस मजिस्ट्रेट ने डायरेक्शन दिया कि अरेस्ट किया जाए, उनको तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और बात नंबर 2, अब वो चाचा को वहां से लाकर मुंबई के सायन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया उपचार के लिए। तो हम गया सायन हॉस्पिटल में, मुलाकात की हमने हाजी अशरफ साहब से। तो देखकर उनको मिलकर दिल दहल सा गया। उनको आंख पे चोट है, लाल आंख कर दी, ये आंख पे चोट है, इंटरनल इंजरी है। मैं पूछना चाहूंगा, दरिंदे एक बुजुर्ग को इस तरह मारते हैं, क्या ये अपने घर में अपने बाप दादा को भी इसी तरह मारते पीटते होंगे क्या? तो हमने वहां पे डॉक्टरों से बात की। डॉक्टर ने कहा कि इंटरनल इंजरी का क्या है वो हम सीटी स्कैन अभी निकालेंगे, सब रिपोर्ट आएगा। तो हमने बस जाके मिले अशरफ साहब से, हमने कहा कि फिक्र मत करिए, पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी उनको सलाम दिया, हमने कहा कि वो भी फिक्रमंद है, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। हमने ये भी कहा कि देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दूसरी जिंदगी दी है, वरना दरिंदे आपको ट्रेन से फेंक भी सकते थे। आप शुक्र करिए, और अगर आप अच्छे हो गए तो हमने ऑफर किया है कि इंशाल्लाह आप चाहेंगे तो हम आपको उम्रा के लिए भी भेजेंगे चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं आके देखता हूं, फिलहाल तो मेरी तबीयत बहुत खराब है, उनको आंख से दिख नहीं रहा है। तो मैं पूछना चाहूंगा कब जाके रुकेगा ये मॉब लिंचिंग के ऊपर? सरकार क्यों सख्त कानून नहीं बनाती? अब देखिए, वही हरियाणा में आर्यन मिश्रा नाम का 12वीं क्लास का लड़का, उसको भी इसी तरह से काओ विजिलेंटी जो अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने गोली मार दी उसको, सिर्फ गाय की तस्करी की सस्पिशन के ऊपर जवान बच्चे को गोली मार दिया। तो कब जाके रुकेगा सब हमारे देश के अंदर? सरकार के कान में जू नहीं रखती। अरे आप कानून बनाइए सख्त, जैसा ही कोई मॉब लिंचिंग में अरेस्ट हो उसको यूएपी के अंदर डाल दीजिए, नो बेल नथिंग, फास्ट ट्रैक में कोर्ट चलाइए, सजा दीजिए उसको, तब जाके ये रुकेगा। तो इंसानियत के तकाजा है, इंसानियत के नाते हम गए, आज मुलाकात की, उनकी तबीयत पूछा, और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ खड़ी थी, खड़ी और खड़ी रहेगी। बस यही जाके हम मिल के आए चाचा।